I am Jitendra Gupta. Welcome to my YouTube channel Avail Online. I am a maths educator from last 16 years, and on YouTube I will be posting videos related to mathematics and general awareness. Today we will learn what is the Cramer's rule. So this is a very important topic. So today we will learn what is the Cramer's rule and how can we solve the determined by Cramer's law. तो आज हम देखेंगे कि यदि आपके पास रैखिक समीकरणें दे रखी हैं तो उनको क्रेमर्स नियम के द्वारा किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, यानी लीनियर इक्वेशंस को क्रेमर्स रूल द्वारा किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो इसको सोल्व करने के लिए मान लो कि आपके पास है इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1। ये समीकरण दे रखी, 3 समीकरण दे रखी है। और वैसे तो अपन चाहे तो 2/2 का सोल्व कर लेते हैं और 3/3 का भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले 3/3 का कर लेते हैं, उसके बाद अपन 2/2 का करेंगे। वैसे 2/2 का करते हैं, उसके बाद 3/3 का करते हैं, पर बड़ा वाला देख लेते हैं। इसी तरीके से 2/2 का भी हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें केवल c1z को हटा देंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, और अगला है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले ये चेक करना है, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे और इस तरीके के क्वेश्चंस दे रखी है तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि स्टार्टिंग वाली जो वैल्यूज हैं x, y और z की, ये सारे के सारे कहलाएंगे डेल्टा। क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, और इसकी वैल्यू एनी हाउ कंडीशन में 0 नहीं होनी चाहिए। आपको ये याद रखना है कि इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ लो ना आप, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि मान लो 0 हो जाएगी तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे और अनंत हल निकलेंगे, यानी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो फिर क्या निकालोगे आप निकालोगे डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 कैसे निकालना? डेल्टा 1 निकालने के लिए आपको ये जो वैल्यू है लास्ट वाली, ये उठा करके यहाँ रखनी। तो जैसे ही यहाँ रखोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू d1, d2, d3, ये यहाँ रख दिया, और बाकी को एडिटिव लिखना है b1, c1, b2, c2, b3, c3। अब आप निकालोगे डेल्टा 1, डेल्टा 2। डेल्टा 2 निकालने के लिए क्या करना? डेल्टा 2 करने के लिए, डेल्टा 2 को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ रखना है। तो कितना होगा? a1, a2, a3, d1, d2, d3, और लास्ट लिखोगे c1, c2, c3, और अब आप निकालोगे डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा 3 की वैल्यू होगी, इसी वैल्यू को उठा के आप रख दोगे यहाँ। तो कितना होगा? a1, b1, d1, a2, b2, d2, a3, b3, d3। अब आपने डेल्टा 1 की, डेल्टा 2 की और डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से 2/2 में भी आपको करना है, यानी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। ध्यान रखें कि डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और y कितनी होगी? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से z इक्वल कितना होगा? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि कोई क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट को। सोल्व करने के लिए सबसे पहली चीज कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x, y, z सभी की पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर 1 है। मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब रैखिक समीकरण से, और ये 3/3 का है, ये आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले आप निकालोगे क्या,
इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे, सबसे पहले आपको बताया कि इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू सोल्व करोगे, और डेल्टा की वैल्यू सोल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 1 2 -3, और यहां लिखोगे 2 3 2, और यहां लिखोगे 3 -3 और माइनस का 4, ये डेल्टा की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से डेल्टा की वैल्यू इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 67। तो ये डेल्टा की वैल्यू आ गई 67। अब सोल्व करना मैंने आपको बताया है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 की वैल्यू यहां पे लिखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग वाली वैल्यू लिख लेंगे -4 2 11, फिर आ जाएगा 2 3 -3 -3 2 -4, और इसको सोल्व करते ही आपका आंसर आएगा कितना, 201। अगला है क्या निकालोगे, डेल्टा 2 निकालोगे, तो डेल्टा 2 निकालोगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको यहां लिखेंगे 1 2 3, और इसको लिखेंगे -4 2 11, और -3 2 और -4, और इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 134। अब आप लिखोगे डेल्टा 3। तो डेल्टा 3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लिखेंगे डेल्टा 3 इक्वल डिटरमिनेंट 1 2 3 1 2 3 और 2 3 -3, और वैल्यू आ जाएगी -4 2 11, और डेल्टा 3 को सोल्व करेंगे तो डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67। अब आप इन दोनों को, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक निकालना है x की वैल्यू होगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, 201 अपॉन डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा 1 की है 201 और डेल्टा की कितनी है 67। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3। अगला क्या है, नेक्स्ट है y की कितनी होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो y की कितनी है वैल्यू, y डेल्टा 2 की है -134 अपॉन 67। तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा -2, और निकालोगे z, तो z इक्वल कितना जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा 3 की वैल्यू आपके पास 67 अपॉन 67, तो आ जाएगा आंसर 1। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की 3, y की -2 और z की कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से आप क्रेमर्स रूल से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो बहुत ही इजी गोइंग अपन लीनियर इक्वेशंस को क्रेमर्स रूल से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को देखते रहें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।